हेलो दोस्तों, आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन है जो कि 4 मई से शुरू होने वाला था। लॉकडाउन में हम लोग काफ़ी क्या कहते हैं उसको, परेशान हैं, घर में बंद हैं, दूसरा कोई चारा नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन को देख के जिस तरह से ये बढ़ रहा है, 2 चरण में बढ़ा, अब ये तीसरा चरण आ गया। इसको देख के ऐसा लगता है जैसे लॉकडाउन ना हुआ, द्रौपदी का साड़ी हो गया। जितना खींचो, खींचते जाओ, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अजीब है। अब इतने दिन का लॉकडाउन हो गया, 40 दिन बीत चुके हैं। सरकार मतलब भारत की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी खस्ता हालत में पहले से भी थी। पहले से भी देख ही रहे थे, कहाँ जब कांग्रेस की सरकार ख़त्म हुई थी तो लगभग 8 के आसपास होता था इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ, और अब आ गया वो 4 साढ़े 4 के आसपास आजकल चल रहा है। तो अर्थव्यवस्था तो पहले से ही ख़राब थी। अब ये कोरोना जो कि पेंडेमिक बोलते हैं, विश्व के लिए ये महामारी है, WHO ने भी घोषित कर दिया है महामारी। तो हम लोग उससे बचने के लिए लॉकडाउन लगाए। हालांकि लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी देश की जो सरकार है उस लॉकडाउन की अवधि में देश के नागरिकों को बचाने के लिए उतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले। 40 दिन हुए हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ भी है। कुछ कमियां भी हैं जो कि जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करते हैं शराब पे। काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है ये। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जितने भी ग्रीन जोन थे उनमें शराब के जो ठेके थे उनको खोल दिया गया है। इसकी वजह यह है कि शराब में सबसे ज़्यादा टैक्स आता है और बिना टैक्स के सरकार कैसे चलेगी। तो शराब खोलना सरकार के लिए मजबूरी हो गई थी। अब जैसे ही दुकान खुला, लोग खाना तो एकदम ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, नशा ऐसी चीज़ है कि लोग आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, वो चीज़ उनको बार बार खींचने लगती है। तो वो तो ठीक है, हालांकि कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भी कुछ लोग सुबह 5 बजे से ही जाके लाइन में लग गए कि हाँ भाई आज बोतल लेना है। 3-4 दिन का वो खुराक उठा के ले आए हैं और ये तो ले आए हैं, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। इतना भीड़ नहीं जमा करना था, लोगों को लेना भी था तो आराम से लेते, धीरे धीरे। अब तो हमेशा के लिए ही खुला मानिए। बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ जाएंगे तो हो सकता है फिर वो शराब की दुकान भी बंद कर दी जाए, लेकिन काफ़ी संभावना है कि खुला ही रहे। तो भागा दौड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शराब 2-3 दिन बाद जाके भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो कोई जल्दबाजी नहीं है। अब इसी शराब को कुछ जो सरकार समर्थक लोग होते हैं वो इसको मुद्दा बना चुके हैं वो मुद्दा। वो कह रहे हैं कि लोग शराब पी रहे हैं, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, समझे। पैसा है बहुत सारा लोगों के पास, तभी शराब पी रहे हैं। गरीब आदमी कैसे शराब पिएगा। वो ये दिखाना चाहते हैं कि देश में कोई भुखमरी नहीं है, कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अर्थव्यवस्था सही है। शराब लोगों को खाना भी मिल रहा है और अस्पताल भी चल रहे हैं, सब एकदम प्रॉपर, सब चंगा सी टाइप चल रहा है, समझे। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोग शराब खरीद रहे हैं, लोग कुरकुरे खा रहे हैं, भाई बहुत पैसा है लोगों के पास, अच्छी बात है। इसी के मार्फत वो सिद्ध कर देंगे। हालांकि उनको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत ही कहाँ है। वो तो जो बोलते हैं, सरकार समर्थक लोग तो आप जान ही रहे हैं, बगुला भगत लोग हैं, उनके लिए सब सिद्ध है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है सिद्ध करने, उनसे जवाब मांग ही नहीं रहा है कोई। वो खुश रहें, अपने में मौज में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। वो अब शराब जो पी रहा है वो अमीर है, ऐसा तो कोई ज़रूरी बात तो नहीं है। बाहर में रहते हैं लोग, बिहार के लोग बहुत सारे, चाहे किसी भी राज्य के लोग दिल्ली में रहते हैं, दिन भर रिक्शा खींचते हैं, शरीर में इतना थकान हो जाता है ना कि जब तक वो शराब नहीं पिएंगे उनको नींद ही नहीं आएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना वो प्रॉपर मकान नहीं होता है, वो ऐसे ही रिक्शा चलाते हैं, किसी
छोटे मोटे जगह में चाहे रहते भी हैं तो गांव के 10 लोग रह रहे हैं उसके साथ रहते हैं, तो उनको रहने के लिए जगह नहीं, जहाँ तहाँ सोना है। तो सोने के लिए शराब एक मतलब एक अमृत टाइप है, पी लीजिए कहीं भी सो जाइए। नॉर्मल लोगों को हर जगह नींद नहीं आएगी, हम लोग का तो जान रहे होंगे। आप अपने रूम छोड़ के किसी दूसरे रूम में चले जाइए तो आपको नींद नहीं आएगी, ये हालत होती है। तो शराब पी के लोग मतलब अपना गम भुला रहे हैं, खुश हो रह रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं किसी तरह से। तो आपको क्या समस्या है? शराब पी रहे हैं लोग, अच्छी बात है। अब इस शराब पीने का मतलब ये तो नहीं है कि हर शराबी जो है वो अमीर है, ऐसी बात नहीं है। दिन भर जो रिक्शा चला रहा है 200 रुपया कमा रहा है, कुछ 200 नहीं 500 कमा रहा है, कुछ वो शराब में अपनी नींद के लिए खर्च कर रहा है, तो वो थोड़ी ना अमीर हो जाएगा। और इस शराब के मार्फत और रिक्शा की बात जब हम कर रहे हैं तो नहीं, एक डायलॉग है कि ये सोचते हैं तो कुछ और भी याद आता है इस टाइप। तो हमको मतलब कुछ नारीवादियों की याद आ रही है, जो मतलब हमेशा वो क्या करते हैं ना कि पुरुषों को वो दबाने की कोशिश करते हैं, हर बात पे पुरुषों को टारगेट करेंगे, उनको बुरा साबित करेंगे। तो ये जो मतलब हमारे यहाँ जो ये शराबी हैं जो रिक्शा चलाते रहते हैं, दिन भर रिक्शा चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? क्यों चलाते हैं? आके लड़कियां चला ले रिक्शा, क्या दिक्कत है? घर का जो मर्द है वो किसी न किसी तरह दिन भर वो मजदूरी करता है, दिन भर ईंट ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, पूरा मेहनत करता है कि हमारे घर की बहू बेटियां या बच्चे जो हैं वो खुश रहें, किसी तरह उनको उनके पास पैसा पहुंचे, खाना पहुंचे, इसलिए वो रिक्शा चलाते हैं। तो महिलाएं जो होती है, जो नारीवादी होते हैं, पुरुष भी होते हैं उसमें, वो हमेशा ये शो करने की कोशिश करते हैं कि स्त्रियां जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, और पुरुष जो दिन भर रिक्शा खींच रहे हैं, कहीं भी उनको सोने के लिए जगह नहीं, कहीं भी चौराहे पे सो जाते हैं, सड़क पे सो जाते हैं। उनके बारे में सोचिए, वो क्या कर रहे हैं? उनके जीवन में तकलीफ़ नहीं है क्या? वो मौज मार रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं? बताइए आप लोग, वो मस्ती कर रहे हैं क्या? तो पुरुषों की भी कदर करना थोड़ा सीखें आप लोग। और अर्थव्यवस्था तो देख ही रहे हैं, ये तो क्या मतलब अर्थव्यवस्था तो ऐसा हो गया जैसे कोई भी आदमी हो उसका पूरा कपड़ा खोल लिया गया, उस तरह उसकी हालत हो गई है। और कोरोना का काल चल रहा है, सरकार तो जानते ही हैं बड़ा वो जालिम टाइप चीज़ होती है। आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इस कलयुग में, तो मतलब क्या ही बताया जाए। आप नज़दीकी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, सरकार तो बहुत कर सकते, सरकार तो बहुत आगे की चीज़ है। वो हमेशा ही सिर्फ ये कोशिश करेगी कि वो आपसे पैसे ले, और उस पैसे का वो बताएगी कि नहीं हम आपसे पैसा चंदा मांग रहे हैं इसलिए कि ताकि हम आपका इलाज कर पाएँ, लेकिन हकीकत कुछ और ही होगा। समझ रहे हैं आप? चंदा आपसे ले लिया जाएगा और उस चंदे का चुनाव लड़ा जाएगा, यही होता है। पंचायतों में बिहार में भी हम पता किए, मुखिया लोगों को काफ़ी मतलब वो पैसा दिया गया इस कोरोना के समय में कि हाँ कम से कम मुखिया जो हैं जाके गांव-गांव मास्क वगैरह बांटे, सैनिटाइज़र दें, साबुन दें, खाने की व्यवस्था करें। 9 लाख रुपया बताया जाता है कि हर पंचायत में एक मुखिया को 9 लाख रुपए दिए गए हैं ताकि वो ये सब चीज़ें लोगों को दे सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ कोई पहुँच गया होगा। अगर कुछ सामान लेके अगर वो पहुँच भी गया होगा तो थोड़ा बहुत, जैसे अब 9 लाख है तो उसमें 90,000 खर्च ही कर दिए तो क्या हो गया? उसमें वो तरह तरह की फ़ोटो डालेगा, फेसबुक पे प्रचार करेगा यहाँ वहाँ कि हाँ हम बहुत बड़े नेता हैं, काफ़ी सेवा कर रहे हैं जनता की, पूरा मतलब नगाड़ा पीटेगा। भारत में मतलब ये नगाड़ा तंत्र जो है, प्रचार तंत्र एकदम काफ़ी लोकप्रिय है। लोग गजब यूज करते हैं इस नगाड़ा तंत्र का। कुछ भी करो, डाल दो, कहीं भी फ़ोटो डाल दो या पोस्टर लगवा दो कि हाँ मैंने इतना दान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आइए हम लोग बिहार के हैं तो कुछ बिहार की भी बात कर लेते हैं। बिहार के जो लोग हैं, एक तो 15 साल से नीतीश जी सरकार में हैं, इनके पहले लालू महाराज थे सरकार में, तो लोग काफ़ी कहते थे जंगल राज है, जंगल राज है।
हालांकि मैं भी बच्चा था तो उस टाइम मुझे तो याद नहीं है ऐसा कि कुछ जंगल राज था, कोई आके गोली मार देता था किसी को, ऐसी कोई बात नहीं। मैं रात के 2-2 बजे अपने गांव गया हूँ पैदल, न कोई ना हमको गोली मारा ना हम किसी को गोली मारे। हमको तो याद नहीं है ऐसे जंगल राज की। फिर भी ठीक है, लोग मानते हैं कि विकास नहीं हुआ, हम भी मानते हैं विकास नहीं हुआ ज़्यादा उस समय, सड़कें वगैरह तक नहीं बन पाई। और नीतीश बाबू आए तो ये बस वही सौफ जो चीज़ था सड़क बनाना, वो काम वो कर दिए। 15 साल बीत चुके हैं, सिर्फ उन्होंने सड़क बनवाई है बस। पटना में कुछ ओवर ब्रिजेज बनवा दिए, सड़क बनवा दिए ये। और उनका जीतने का टैक्टिस जो था, पहली बार तो वो जब चुनाव जीते ठीक है, उस बार क्या किए, लड़कियों में साइकिल बंटवा दिए। और जिस घर में साइकिल पहुंच गया वो उस घर के सारे लोग अगली बार उनको जिता दिए। और किसी तरह वो तीन तिगड़म करके सत्ता में बने रहने के लिए कभी भाजपा के साथ कभी राजद के साथ वो आते जाते रहे, उनकी सरकार बनी रही। लेकिन 15 साल में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। काम उतना हुआ जैसे ऊँट के मुंह में जीरा का जो फोरन डाला जाए उतना काम हुआ है बिहार में। मतलब शिक्षा व्यवस्था तो खैर क्या ही पूछें, अनपढ़ लोग प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, उनको खुद कुछ नहीं आता, वो पढ़ाएंगे क्या। बहुत क्या शर्मनाक स्थिति है। और इस कोरोना काल में बिहार के लोग और बिहारी जो हैं खास करके, वो एक मतलब बोझ बन चुके हैं। इधर से हमारी जो है दिल्ली सरकार चाहती है कि यहाँ से बिहार के लोग चले जाएं ताकि इनका बोझ कम हो, और बिहार सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ लोग नहीं आए ताकि मतलब हमको ज़्यादा रिस्क नहीं हो, जितने लोग हैं उनको ही हम संभाल लें वो बहुत है, वो ऐसा सोच रहे हैं। मतलब हमारी हालत ये है बिहार के मज़दूरों की या स्टूडेंट की